किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि यदि डरना है तो अपने बुरे कर्मों से डरो, खराब कर्मों से डरो, ना कि ग्रहों से और ईश्वर से। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी जो बताती है कि धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है, भक्ति बड़ी है या कर्म बड़ा है। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु के परम भक्त नारद जी को बड़ा अहंकार हो गया कि मेरे से ज्यादा तो भगवान का नाम कोई नहीं लेता है, मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ क्योंकि मैं दिन रात नारायण और नारायण ही कहता रहता हूँ। उन्होंने बड़े अभिमान के साथ श्री हरि से पूछा कि प्रभु, आपका दुनिया में सबसे बड़ा भक्त कौन है? उनके सवाल को सुनकर श्री हरि जान गए थे कि देवर्षि उनके मुख से अपना नाम सुनना चाहते हैं और इन्हें थोड़ा सा गुमान भी हो गया है। तो श्री हरि ने कहा कि धरती पे एक किसान है, वो मेरा बड़ा परम भक्त है। अब प्रभु की ये बात सुननी थी कि नारद जी को बुरा लग गया। वो अंदर ही अंदर बड़े निराश हो गए और वो ये समझते थे कि उनसे बड़ा कोई भक्त ही नहीं, लेकिन प्रभु ने तो आज किसान का नाम ले लिया। अब उन्होंने भगवान श्री हरि से पूछा कि वो आपका इतना बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? मैं तो दिन रात आपकी नाम का स्मरण करता हूँ, दिन रात आपको ही पुकारता रहता हूँ। तो श्री विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, तुम उस किसान के यहाँ जाओ, उसकी दिन भर की दिनचर्या देखकर मुझे आकर बताओ कि वो पूरे दिन क्या करता है, फिर उसके बाद मैं उसका कारण बताऊंगा। अब नारद मुनि सीधे उस विष्णु भक्त के द्वार पे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वो किसान सुबह जागते ही कुछ देर भगवान विष्णु का स्मरण करता था, उसके बाद रूखा सूखा खाकर वो खेत में चला जाता था। खेत को जाने के बाद वो वहां पे बहुत मेहनत से काम करता था, वापस लौटकर बैलों को चारा पानी देता था, फिर कुछ देर भगवान विष्णु का नाम जपता था, रात का खाना खाकर सो जाता था। अब सारा दृश्य देख के नारद मुनि श्री हरि के पास पहुंचे और उसकी दिनचर्या बताकर पूछा कि वो तो बहुत ही कम समय सुमिरन के लिए निकालता है, वो आपका परम भक्त कैसे बन गया? मैं तो हर पल हर क्षण आपका ही नाम जपता हूँ, दूसरा कोई कार्य ही नहीं करता। इस पर विष्णु जी ने उन्हें अमृत का एक कलश दिया और कहा तीनों लोगों की परिक्रमा करने को कहा, लेकिन ये हिदायत दी कि एक बूंद अमृत भी कहीं बाहर छलकते न पाए, अन्यथा तुमने अब तक जीवन में जितने भी पुण्य कर्म किए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। अब इसके बाद तो नारद मुनि अमृत कलश लेकर तीनों लोगों की परिक्रमा करने लगे। जब वापस लौटे तो श्री हरि को अमृत कलश देते हुए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, एक बूंद भी कहीं नहीं गिरी। इस पर भगवान विष्णु ने नारद मुनि से पूछा कि हे नारद, परिक्रमा के दौरान तुमने कितनी बार मेरे नाम का स्मरण किया? नारद ने कहा, प्रभु, परिक्रमा के समय तो मेरा पूरा ध्यान कलश पे था, इसके चलते मैं एक बार भी आपके नाम का स्मरण नहीं कर पाया। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा कि नारद, परिक्रमा के दौरान एक बार भी अपना ध्यान कलश से हटाकर तुम मेरा स्मरण नहीं कर सके, लेकिन वह किसान अपने कार्यों के साथ मुझे नियमित रूप से 2 बार याद करता है, मेरा नाम जपता है। हर काम को करने से पहले वो कहता है कि हरि, ये तेरा काम है, तो तुम बताओ मेरा परम भक्त कौन है? भगवान विष्णु की यह बात सुनकर नारद मुनि को अपने अहंकार का भान हुआ और उन्होंने अपने इस व्यवहार के लिए प्रभु से क्षमा मांगी। उनको क्षमा करते हुए प्रभु ने नारद जी से कहा कि जो भी व्यक्ति अपने सभी कामों को करते हुए कुछ पलों के लिए ही सही नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है, मुझे उसके कष्ट हरने के लिए स्वयं जाने पड़ते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे नाम का स्मरण बिल्कुल नहीं करता, उसे दुखों में, कष्ट में मेरे दरवाजे पे आना पड़ता है। तो यदि आप जीवन में ये चाहते हैं कि आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाएं, तो अपने कर्मों को अच्छे ढंग से करते हुए प्रभु के नाम का भी कभी कभी स्मरण करते रहें। निश्चित रूप से सच्चे मन से की गई थोड़े समय की पूजा भी ईश्वर के चरणों में स्वीकार होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।